हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन हमें इस तरह दिया है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमें ये हमारा LHS दिया है और हमें प्रूव करना है कि हमारे RHS जो कि है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसके इक्वल इसे प्रूव करना है। तो हमारा सिंपल सा फंडा था ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि जो भी टैन और कॉट के टर्म्स है उसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं LHS और RHS दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे सेक और कोसेक के जो टर्म्स दिख रहे हैं वो अगर मैं साइन और कॉस के टर्म में ला लूँ तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले मैं थोड़ा RHS को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो मेरा RHS हो जाएगा वन वन एज इट इज़ वन ही रहेगा, कॉन्स्टेंट एंड चेंज नहीं होगा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मैं LCM ले लूँगा तो ये 1 यहीं मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये हमारा RHS है सिंप्लीफाइड वाला। तो हमें हमारे LHS को बस इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी सिंपल लग रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक फंडा है साइन और कॉस में कन्वर्ट करने वाला, उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मुझे टैन थीटा के टर्म और कॉट थीटा के टर्म दिख रहे हैं, तो मैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता हूँ। जो मेरा न्यूमरेटर रहेगा वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये है टैन थीटा का वैल्यू, अपॉन जो मेरा डिनोमिनेटर रहेगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिखूँगा कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। प्लस अब कॉट थीटा है ऊपर, तो कॉट थीटा का वैल्यू रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब यहाँ टैन थीटा है तो टैन थीटा का वैल्यू आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा LHS थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। साइन और कॉस के टर्म्स में हमने ला लिया है, बट हम देख सकते हैं यहाँ भी हमें LCM लेने हैं दो जगह। प्लस एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन ऊपर नीचे हैं, तो उसको भी हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में ला के ऊपर सारा सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो इस स्टेप में मैं पहले डिनोमिनेटर का जो है वो LCM ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे साइन थीटा LCM लेके, यहाँ कॉस थीटा LCM लेके वो पहले सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ LCM ले लूँगा मैं, तो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टोटल हमारा बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये न्यूमरेटर वापस एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ नीचे LCM ले लेते हैं। ये कॉस थीटा यहाँ आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया है, LCM हमने ले लिया है। अब बस वही रेसिप्रोकल होके, कोई भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन रहता है तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन में रहता है, तो बेसिक नॉलेज तो हम वो कर लेते हैं। तो ये साइन थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में रह गया कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर में रह गया, प्लस कॉस थीटा ऊपर आया तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया होल अपॉन नीचे रह गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर मैं ये वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ तो ये प्लस कॉस वाला जो है वो माइनस कॉस हो जाएगा और ये माइनस साइन वाला प्लस साइन होगा। तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा।
तो वो मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मेरे को माइनस कॉमन लेना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा एज इट इज़ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज़। और यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब ये माइनस कॉमन लेने के बाद हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मुझे इस साइड भी दिख रहा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए मैंने ये टर्म वहाँ भी बना ली ताकि मैं कॉमन ले लूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा उससे। अब मुझे दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, इसी के लिए किया था ये स्टेप, तो अब ले लेते हैं कॉमन। ये मेरा आ गया कॉमन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब भी कुछ नहीं बन रहा है तो फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, ये बन गया हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि मेरे आंसर जैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा आ गया और मुझे यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो बन चुका है, ये बाहर एक 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, तो ये आइडेंटिटी भी लगा देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बाहर था मेरे पास 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले लिख देते हैं, और अंदर था मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, डिनोमिनेटर में था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर आइडेंटिटी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बेसिक आइडेंटिटी है, सबने 8th में पढ़ी हुई है, तो वही हम पुट कर देते हैं। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा था, तो साइन हमारा ए हो गया और कॉस हमारा बी हो गया, तो ए स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एंड ए इंटू बी इज साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो मैं ये इसके जगह 1 लिख सकता हूँ, ये मेरा डिनोमिनेटर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म एज इट इज़ आ जाएगा, इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ए माइनस बी तो लिया ही नहीं, तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी आएगा, सॉरी माय बैड, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो ए माइनस बी का टर्म था वो लिखना भूल गया था, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ आ गया है। तो अब देख रहे हैं कि जो ये ए माइनस बी की टर्म है ये हमारे डिनोमिनेटर से कट रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये टर्म्स कट जाएंगी और हमारे पास सिर्फ बचता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, विच इज़ नथिंग बट द रिजल्ट विच वी वांटेड। एज यू कैन सी हमारा RHS है वो यही है, तो LHS is equals to RHS, hence proved. Thanks for watching guys, hope you liked the video, have a great day.